Hello everyone, welcome back to our YouTube channel 12 minutes to CLAT. I am दीक्षा पांडे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं how you can score 27 plus marks in legal reasoning section in CLAT 2027 examination. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं जब वो लीगल सेक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ सडन आ जाते हैं. कभी बहुत आपको लगता होगा कि यार कितना पढ़े हैं लीगल में, है ना, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी. जैसे कि जीके है वैसे ही लीगल भी है. तो लीगल को मास्टर करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके 99% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं. मतलब 99% स्ट्राइक रेट के साथ आपके मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझेंगे कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है. सबसे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू की बात करते हैं. आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में 30 से 32 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपका जो टोटल वेटेज होता है सेक्शन का वो 25% का वेटेज होता है. यानी कि काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन जो है वो लीगल रीजनिंग का होगा आपके क्लैट एग्जाम में. फिर अगर हम बात करें कि आपको टारगेट कितना करना है तो 27 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे क्योंकि यार एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सडन आ जाते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं होते हैं. किसी ने अगर फ्लू कर दिया तो शायद ठीक हो जाए, बट वो डेलिबरेटली इतना डिफिकल्ट बनाते हैं कि बच्चे 100 में से 100 जो एक तरीके से एक्यूरेसी रेट है उसके साथ अटेम्प्ट ना कर पाए इन क्वेश्चंस को. तो 27 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे और हो सकता है हम 100% टारगेट को भी अचीव कर पाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 की, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि आप पैसेजेस को केयरफुली रीड नहीं करते हो. देखो ये क्लैट का जो एग्जाम है इसमें आपको हर जगह पैसेज देखने को मिलेंगे. टोटल आपके 5 to 6 पैसेजेस आएंगे और इन पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपको एक पॉइंटर लेना है, चाहे आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी ले लो, और पॉइंट को ना यहाँ पर नोट डाउन करते चलो. जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो. इससे होगा क्या कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स देखने होंगे और उन कीवर्ड से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व कर पाएंगे. राइट, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो स्किम करके और आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कई बार जब टाइम नहीं बचता है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पर जंप कर देते हैं, वो पैसेज पढ़ते ही नहीं है. बट इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपको पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. पैसेज में जितनी चीजें गिवन है, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आंसर को मार्क करना है. अगर आपने अपनी आउटसाइड नॉलेज यहाँ पर अप्लाई कर दी तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए. इसीलिए पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है. यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी 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 केयरफुली. ठीक है, पॉइंटर लेकर बैठना, कोई पेन पेंसिल वगैरह मार्कर कुछ भी लेकर बैठना और उसको मार्क करते जाना जो भी कीवर्ड्स हैं, ये हेल्प करेगा आपके लॉन्गर रन में. उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं, अप्लाइंग पर्सनल ओपिनियंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, जो पहली पहली बार लीगल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके साथ ना एक बेसिक चैलेंज ये आता है कि वो अपनी इमोशन को ना अटैच कर देते हैं क्वेश्चन के साथ. बहुत बार हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन में कि जहां पर ना मोरालिटी और लॉ दोनों एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और हम क्योंकि एक मॉरल ह्यूमन बींग्स हैं जो कि मॉरली ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से हम लॉ को इग्नोर कर देते हैं और मॉरल क्वेश्चंस, जो मॉरल बेस्ड जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, हम उनको टिक करके आ जाते हैं. बट लॉ इज नॉट अबाउट योर इमोशन, लॉ इज अबाउट लॉजिक. आपको लॉजिक लगाना है. ये एग्जाम आपसे ये देख आपको ये टेस्ट करना चाहता है कि आप कितने अच्छे से किसी चीज को पढ़ के उसे अप्लाई कर सकते हैं. तभी तो क्लैट हमेशा बोलता है कि हमें प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए. हम टेस्ट ही नहीं कर रहे आपकी प्रायर नॉलेज कि आपको लॉ कितना आता है. हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं पैसेज में, उस पैसेज को पढ़कर आप कितने अच्छे से उसे कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड कर पाते हैं. अगर आपने वो कर लिया तो चाहे आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, आप फिर भी क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर रीडिंग स्पीड एंड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज नॉट अबाउट योर प्रायर नॉलेज. इट डजंट टेस्ट योर नॉलेज एक्चुअली. ये आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, ये आपका लॉजिक, ये आपका एप्टीट्यूड, ये आपका लीगल एक्विपमेंट टेस्ट कर रहा है. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. उसके अलावा तीसरी चीज है जो आपको यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि ये एक बहुत लेंदी एग्जाम है,
लेंदी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको हर एक सेक्शन में पैसेज देखने को मिलेगा, इंग्लिश में, जीके में, लॉजिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में, है ना, लीगल रीजनिंग में और मैथ्स के अंदर भी हर जगह आपको पैसेज देखने को मिलेगा। अब इतने बड़े बड़े पैसेजेस हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगता है, फिर क्वेश्चन भी लेंदी आते हैं, उनको पढ़ने में भी टाइम लगता है। 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, पर मिनट आपको एक मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको पैसेज भी पढ़ना है तो टाइम कम पड़ जाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो 90% जनता फेस कर रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको रोज रीड करना शुरू करना पड़ेगा। बिना रीडिंग के रीडिंग स्पीड इंप्रूव नहीं हो सकती। जैसे बिना बोले आप अपनी फ्लुएंसी डेवलप नहीं कर सकते, वैसे बिना रीडिंग किए आप अपनी रीडिंग स्पीड नहीं इंप्रूव कर सकते। तो जो बच्चे बहुत स्लो रीडर हैं, जिनको बहुत धीरे धीरे रीड करना पसंद है या रीड कर ही नहीं पाते, अगर तेज रीड करेंगे तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैम अगर जल्दी पढ़ रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है कि तेज पढ़ के कॉम्प्रीहेंड कैसे करना होता है, यही तो प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करोगे तब जाकर, बिकॉज इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होगी आपकी रीडिंग स्पीड। 2-3 महीने आप कंसिस्टेंटली रीड करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा एक डिफरेंस। तो डिफरेंस देखने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, अपनी कोई फिक्शनल नॉवल रीड कर सकते हो, जो भी आपका जॉनर है उस जॉनर की बुक रीड कर सकते हो। व्लॉग्स, लीगल आर्टिकल्स, लीगल जजमेंट्स, बहुत सारा कंटेंट है, आप रीड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप न्यूज़पेपर ज़्यादा फोकस करो। न्यूज़पेपर में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, लीगल भी इंप्रूव होगी, जीके भी इंप्रूव होगी, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। सारी चीजें एक जगह पे आपको अगर मिल रही हैं तो व्हाई नॉट यार, है ना। तो इट्स नॉन नेगोशिएबल, आपको न्यूज़पेपर रीड करना तो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक है आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश की बात करो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां पे भी देखने को मिलेगा कि ऑथर का आइडिया क्या है, टोन क्या है पैसेज की। ये सारी चीजें ना आप रेगुलर अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो ना तो ही आप इंप्रूव कर लोगे। उसके अलावा लीगल करंट अपडेट्स आती हैं, जीके आती है उसके अंदर, वो सारी चीजें आप न्यूज़पेपर से ऑटोमेटिकली कवर कर लोगे। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना आज से ही शुरू कर दो, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट तो धीरे धीरे करके आपका बन जाएगा जब आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। आप अगर धीरे पढ़ रहे हो ना तो आप भले ही 100% एक्यूरेसी के साथ इस एग्जाम को दो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचा, 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, 50 के 50 भी सही हो गए आपके 100% एक्यूरेसी के साथ, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप टाइमली मैनर में पूरे एग्जाम को एक बार एटलीस्ट पढ़ सको, समझ सको और अपने हिसाब से फिर आंसर मार्क कर सको। और आपको 110 प्लस अटेम्प्ट्स तो करने हैं, तब आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि है इग्नोरिंग क्वेश्चन स्टेम एंड ट्रैप ऑप्शंस। कई बार ना हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, और क्वेश्चन की जो लास्ट की 1 या 2 लाइनें होती है ना, उसमें एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम लिखी हुई होती है जो आपको सॉल्व करनी है, वो बच्चे मिस आउट कर देते हैं। कई बार की वर्ड्स मिस आउट कर देते हैं, कहीं पर अनलेस लिखा होता है, या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा होता है, या फिर नॉट लिखा होता है, ये सारी चीज़ें, या मोस्टली लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ना इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से आप एक्चुअल क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हो। और जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन कैसे टिक करोगे। तो क्वेश्चन स्टेम को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसेज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम आंसर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं आपके पूरे क्वेश्चन की, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, उनको अच्छे से पढ़ना, वो आपको बताएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके अलावा ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके चलो। जो ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मॉरली राइट लग रहे हैं, वो ऑप्शंस आप पहले ही एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। जिसमें आपको सजेशन दिए जा रहे हैं वो आप एलिमिनेट कर दिया करो। जो लॉजिकली साउंड ऑप्शंस होते हैं ना, उन्हें आपको फिगर आउट करना है, उन्हें मार्क करना है। उसके अलावा जब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रैप ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन के ट्रैप की, तो ऑप्शन का ट्रैप आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो। ऑप्शन में ट्रैप ना होने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि देखो, अगर 4 ऑप्शंस हैं तो हम सबसे पहले गलत ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप करेक्ट ऑप्शंस तक पहुंच जाओगे और एक्यूरेसी के साथ पहुंचोगे। कई बार बच्चों की ये अप्रोच होती है कि हम सिर्फ सही आंसर ढूंढ रहे होते हैं कि बेस्ट आंसर कौन सा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हमें कई बार एलिमिनेशन मेथड
हम यूज़ नहीं करते हैं और कोई आंसर हमें ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन वो बेटर क्यों है वो हम मिस आउट कर देते हैं। हमें बस वो अच्छा लग रहा होता है सुनने में या फिर पढ़ने में और हम उसे मार्क करके आ जाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जो स्ट्राइक रेट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो भी बढ़ेगा। फिर हम यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस रूटीन। हम थ्योरी पर पूरा फोकस कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स ना थ्योरी पर लगे हुए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ ले, टॉट पढ़ ले, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले, सब कुछ पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के बाद उसको जब आपने अप्लाई ही नहीं किया, उस थ्योरी को अप्लाई नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप सारे प्रिंसिपल्स भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे ना उस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि आप उस थ्योरी को अप्लाई कर पा रहे हो एक्चुअल सिचुएशन में या नहीं कर पा रहे हो। और जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपको वो टॉपिक और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को कॉन्क्रीट बनाने के लिए और उसे मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करो, चाहे आप एक पूरे दिन में एक ही पैसेज सॉल्व करो, 5 से 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, बट करो। ठीक है, स्मॉल बेबी स्टेप्स ना आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिला देंगे। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार एक पैसेज करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक पैसेज एक दिन नहीं कर रहे हो, आप रोज कर रहे हो। तो अगर आपने 100 दिन भी एक पैसेज किया तो आप 100 पैसेजेस ऑलरेडी कवर कर लोगे। इसीलिए बोलती हूँ, चाहे भले ही थोड़ा टाइम हो, लेकिन प्रैक्टिस को देना है हमें। अगर आप 95% अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हो अपने थ्योरी को और फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, तो अपना 10% या 5% जो टाइम है वो अपनी प्रैक्टिस को दो। इससे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली मॉक में स्कोर आने लग जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये प्रॉब्लम्स फिक्स कर लेंगे तो आप 1-2 महीने के अंदर खुद ही देखेंगे अपने अंदर चेंज, अपने मॉक्स के मार्क्स में आप यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए आपको आज से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम होगा और अब जून आ चुका है, टाइम उतना ज़्यादा आपके पास नहीं बचा है। और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने तो अभी सिर्फ लीगल रीजनिंग की बात की है, आपके और भी 4 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा रश करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की जो कीमत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद 11th या 12th के साथ ये एग्जाम अपीयर करेंगे, तो उनके लिए तो और कम टाइम बचा है। ड्रॉपर्स के माइंड में एक स्ट्रेस होता है कि हमारा ड्रॉप ईयर है, हमारा साल बर्बाद ना चला जाए, तो आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल टाइम है ये। तो इस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करो। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, हम ज़रूर आपसे रीच आउट करेंगे। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। Stay tuned with us guys and do not follow to subscribe our channel. Bye bye, take care all of you. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।